हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र से प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे संबंधित सारी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी अर्थात महामाया कोलीय गणराज कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गया था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम में गोपा, बिंबा, वध, कच्छना आदि नाम मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। गौतम बुद्ध के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम ने वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला अर्थात बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों के कठिन संन्यास या साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ होता है सत्य है, ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में सबसे पहले ऋषिपत्नम वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। इन्होंने वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक पहले आते हैं, घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक। जन्म को कमल और सांड से दर्शाया गया है। गृह त्याग को बैल घोड़े से दर्शाया गया है। ज्ञान को पीपल से और निर्वाण को पद्म चिन्ह से। तो जन्म कमल और सांड से, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद्म चिन्ह से। राजगृह में इन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने इनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो वेणुवन किसके द्वारा बनवाया गया था? बिंबिसार के द्वारा बनवाया गया था भगवान बुद्ध के लिए। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां इन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? लिच्छवियों ने करवाया है। तो लिच्छवियों के द्वारा कूट कूट की एक शाला बनाई गई, जिसका नाम रखा गया है कुटाग्रशाला। वैशाली के प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली इनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध की मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह उनका अनुग्रह बना, फिर उनका विरोधी बना। यह भगवान बुद्ध के संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें उसको सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। सबसे अच्छा प्रचार कहाँ पे हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए हैं। 21 वास किए हैं। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने अपनी शिष्या इनकी शिष्यता ग्रहण की थी और संघ के लिए जेतवन बिहार दिया था। तो
तो अनाथ पिंडक के द्वारा सब कुछ जीता हुआ धन किसको दे दिया, जितबन बना के भगवान बुद्ध को दे दिया और इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। तो भरहुत के पास एक शिल्प है जिसमें इस दान का वर्णन मिलता है कि जो अनाथ पिंडक है उसने जैतवन दान किया था या दिया था भगवान बुद्ध के लिए। इसकी जैतवन अनाथ पिंड को देती कोटि समथिन केता लेख उत्कीर्ण है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के लिए बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और संघ के लिए पूर्वाराम अर्थात पूर्वाराम नामक विहार दान दिया था या बनवाया था। किसने बनवाया है, प्रसेनजीत के द्वारा बनवाया गया, प्रशंसा के लिए। पूर्व का राम तो पूर्वाराम या पूर्वाराम विहार बनवाया था प्रसेनजीत ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करने हेतु वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने भगवान बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया था, जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया था। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और वहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किनको दिया था, सुभद्र को दिया था। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा में ही उनकी वो हुई थी, है ना, मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर, तो कुशीनारा में, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग कर दिया था। बुद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूक्त में भगवान बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं। पहले आते हैं मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलिये, अलकप के बुली, पिपलीवन के मौर्य और बैठद्वीप के ब्राह्मण। तो जो भगवान बुद्ध के धातु शरीर के दावेदार थे वो कौन कौन थे, मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, फिर रामग्राम के कोलिये, अलकप के बुली, पिपलीवन के मौर्य, पैठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। इनका उपदेश दुख के कारण उनके समापन या समाधान से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। जो अष्टांगिक मार्ग है वह 8 है, इस प्रकार है। इसमें 8 समूह दिए गए हैं। पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कमाट, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने अपनी मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा है। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में बट गए थे, भिक्षु भिक्षुणियाँ और उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में। शुभुकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक इस समय शासक थे। तीसरी संगीति हुई 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स
और अशोक के समय हुई थी। चौथी संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासनकाल चल रहा था कनिष्क का। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी था। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। तो जो एक उनकी आस्था रख रहे हैं, उनके नियम है, मतलब एक जगह पर स्थिर रहकर कर रहे हैं, ढेरा बना के रह रहे हैं, तो स्थिर स्थविर और थेरावादी कहा गया। और इनके जो महान नेतृत्व है वह किसने किया है? महाकच्चायन के द्वारा किया गया है। परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वालों को का जो संप्रदाय था उसे महासाधिक कहा गया है। इन्होंने इसको सुधार दिया, परिवर्तन कर दिया, तो इस संप्रदाय को कहा गया महासाधिक। इसका नेतृत्व कहा था, जो किया था वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति में जो महासंधिक हैं उनका बोलबाला हो गया था, महासंधिकों का। चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। चौथी संगीति में दो काम हुए हैं। पहले जो महासंधिक हैं उनकी वाहवाही होने लगी और इनके द्वारा बौद्ध की जो भाषा थी उसको संस्कृत अपनाया गया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। सर्व अस्तित्ववाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हो गया था। तो जो स्वास्तित्ववाद है वह आगे चल के वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हो गया था। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य रहे हैं धर्मज्ञात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि। तो जो वैभाषिक मत है उसके आचार्य कौन थे? धर्मज्ञात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। धर्म की घोषणा कर दी, बुद्धि से बस सबको वश में कर लिया। वैभाषिक मत के आचार्यों के द्वारा याद हो गया। सैद्धांतिक संप्रदाय सुक्त पिटक पर आधारित थी। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन थे। जो माध्यमिक मार्ग है या शून्यवाद है इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। तो नागार्जुन के अतिरिक्त और भी कुछ विद्वान थे जो कि चंद्रकीर्ति थे, शांतिदेव थे, शांतिरक्षित थे और आर्यदेव थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। हेनसोंग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। 4 मार्गदर्शक में से एक कहा है। किनको? नागार्जुन को। किसने? हेनसोंग ने। इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बुद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ के द्वारा की गई थी। मतलब मित्रता कर ली विज्ञान से और योग से। तो विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा? मैत्रेय या मैत्रेयनाथ के द्वारा की गई है। असंगत और बसु बंधु ने इनका विकास किया था। तो असंगत और जो बसु बंधु थे इनके द्वारा इसका प्रचार किया गया था। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रह समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो वज्रयान शाखा है उसकी विकास कब हुआ था? तो ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके जो सिद्धांत थे वज्रयान के उनको लिखा गया है मंजूश्री मूलकल्प में और गुह समाज में। एक ग्रंथ है उनमें इनको लिखा गया, 2 ग्रंथों में। इसमें भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया था वज्रयान शाखा से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैत्रेय को बुद्ध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधि तत्व थे। इन्हें पद्मपाणि भी कहा गया है। देखो, मैत्रेय को बुद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, जबकि जो अवलोकितेश्वर
थे वह प्रधान बोधित्व थे और इन्हें पद्मपाणि कहा गया है। हाथ में कमल लिए हुए दिखाया गया है। इनका प्रधान गुण दया था। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक है। मंजूश्री तो एक हाथ में खड़ग लेके रखती है और दूसरे हाथ में पुस्तक। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। पद्मपाणि के हाथ में कमल है, अवतार लेकर आए हैं। भाई बुद्ध मैत्रेय हैं। मंजूश्री एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में पुस्तक, और ये कार्य बुद्धि को प्रखर करना है इनका। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित हैं। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक है जो उसका संबंध नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निर्देशों आदि का संग्रहण किया गया है, जबकि सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रहण किया गया है। देखो, पहले आते हैं विनय पिटक। विनय में क्या बताया जाए, कुछ आचार विचार करने के नियम, विधि कैसे बताई जाएगी, थोड़ी विनम्र तरीके से बताई जाएगी। फिर आते हैं सुक्त पिटक। इसमें संदेश दिए गए हैं, है ना, उपदेश दिए गए हैं कि तुम्हें ये करना है, संदेश उपदेश वगैरह दिए गए हैं सुक्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या दिए गए हैं, सिद्धांतों को मार मार के बताया गया है। तो जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका संग्रहण किया गया है अभिधम्म पिटक में। अष्ट कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 महाअट्ठक और विनय पिटक की 8 कुरुंदी हैं। तो देखो, यदि सुत्त पिटक में जो सिद्धांत मतलब दिए गए हैं, उनके संदेश उपदेश दिए गए हैं, उनको उपदेश महान होंगे तो महा अट्ठक कहा गया है इनको। जबकि जो विनय पिटक है उनकी 8 को क्या कहा गया है, कुरिंदी कहा गया है। मतलब विनम्र से बताया ना, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे छोटी छोटी कुछ कुछ करते जाओ, कुछ कुछ नियम है, तो कुरिंदी इनको कहा गया है। और अभिधम्म पिटक की जो 8 हैं मूल रूप से सहेली भाषा में महापच्चारी कहा गया है। तो देखो, अभिधम्म पिटक है, इसमें उनके सिद्धांत दिए गए, सिद्धांत को मानना पड़ेगा वरना पिट जाओगे। धम्म धाम तो क्या हो जाओगे, पचक जाओगे। तो महापच्चरी इन्हें कहा गया है, महापच्चरी कहा गया है इनकी जो 8 है उनको। बौद्धों का यह जो धर्म ग्रंथ है, इसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कथाएं कहलाती हैं, और यह पाली भाषा में लिखी गई हैं। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार, किन्ने कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ लिखे, पहले आते हैं ग्रंथ और उनसे संबंधित रचनाकार। मिलिंदोपन्हु, यह नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। माध्यमिक कारिका, यह नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। विशुद्धिमग्ग, यह बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। और अभिधम्म कोश, यह बसुबंधु के द्वारा लिखी गई है। तो मिलिंदोपन्हु ये नागसेन के द्वारा लिखी गई है, याद ही रहती है। बुद्ध चरित्र याद रहती है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। लेकिन बुद्ध जो चरित्र है उसका सुंदर वर्णन किया है इनने, जो सौंदरानंद, और ये शारिपुत्र का प्रकरण है। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, याद रहता है। लेकिन इनका जो जाने का वर्णन है वह सुंदरता से किया गया है। तो सुंदर आनंद, और वो शाक्य कुल के थे, शाक्य मुनि कहा जाता था उनको, और इनको सारिपुत्र भी कहा गया था। सारिपुत्र प्रकरण भी किसने लिखा है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तीनों पुस्तक इनकी हैं, अश्वघोष की हैं। फिर माध्यमिकारिका, ये लिखी गई है नागार्जुन के द्वारा। शून्यवाद भी इन्हें दिया था नागार्जुन ने। फिर आता है विशुद्धिमग्ग, यह बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। विशुद्ध कर दी थी बुद्धि, तो बुद्धि घोष, विशुद्धिमग्ग। फिर अभिधम्म कोश, बसुबंधु, बंधुओं को अपन कुछ कोश दे देंगे कि रखो, ये अभिधम्म कोश बसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है उनकी तपस्या की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने की से। तो भगवान जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसका तात्पर्य क्या है, तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में बुद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला।
नालंदा, बल्लवी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लवी हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा का केंद्र है। तो महान है तो आनंद ही आनंद आएगा। तो नालंदा महायान धर्म से संबंधित है, जबकि बल से हीन हो जाते हैं तो हीनयान की बल्लवी से है। जबकि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यह मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बुद्ध विहार को दान किया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी यहाँ पर बिहार को दान दिया था। तो सबसे पहले जो कुमारगुप्त थे उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय दान में दिया गया नालंदा बिहार बुद्ध को। फिर उनकी बात आते हैं बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य गुप्त, इनने भी बिहार दान में दिए थे। नव नालंदा महाबिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। जो अभी वर्तमान में चल रही है नालंदा महाविहार, तो इसको 1951 में बनाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य और बाद में स्तूप कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे तथा चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। सर्वप्रथम चैत्य शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। तो स्तूप का सबसे पहले वर्णन था ऋग्वेद में, उसके बाद आया अथर्ववेद, उसमें भी था। फिर वाजसेनी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण में भी स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतिका की चिता के ऊपर अर्थात मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए बनाया जाता है। कालांतर में बुद्ध ने इसी अपनी संघ पद्धति में अपना लिया था। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बुद्ध की श्रद्धा एवं उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूपों के 4 भेद होते हैं। पहले आता है शरीर स्तूप, परिभौतिक स्तूप, फिर उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। तो बहुत शरीर, परिभौतिक, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। किसने की है? तो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा की गई है। तो थोड़ा से अनोइंग है, लेकिन इन्हें पुस्तक लिखी है लाइट ऑफ एशिया। किनके जीवन पर लिखी है? भगवान बुद्ध के जीवन पर लिखी है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में है क्या? सांची, जो कि भगवान सबसे बड़ा स्तूप है। और सारनाथ में उपदेश दिया था, वो भी यूपी में ही स्थित है। मंदिर में जो है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची लेटी हुई मूर्ति है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मूर्ति कितने मीटर की है? 6.10 मीटर की, 6.10 मीटर की मूर्ति है लेटी हुई। कब मिली थी? 1876 में मिली थी। अब दिए गए हैं महायान और हीनयान में अंतर। दोनों धर्म हैं बौद्ध धर्म से, और इन दोनों में क्या अंतर है? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, मतलब हीन है। महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें हीनयान में महात्मा बुद्ध को अपने महापुरुष मानते हैं हीनयान वाले, जबकि जो महायान शाखा है इसमें भगवान बुद्ध को देवता मानती है। हीनयान व्यक्ति
वादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मतलब खुद प्रयत्न करो और खुद मोक्ष प्राप्त करो, ये हीनयान शाखा कहती है। जबकि महायान शाखा परोपकार, पर सेवा पर बल देती है। इसका उद्देश्य है समस्त मानव जाति का कल्याण करना। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करती। महायान शाखा आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करती है। हीनयान शाखा अपनी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन के समर्थक हैं। तो जो हीनयान शाखा है वह कैसी, इनकी साधना पद्धति थोड़ी कठिन है और भिक्षु जीवन पर ये बल देती है। जबकि महायान शाखा सिद्धांत सरल है, सब साधारण के लिए सुगम है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, जबकि जो महायान शाखा है इसका उद्देश्य है बोधिसत्व को प्राप्त करना। हीनयान शाखा के प्रमुख संस्थापक ये संप्रदाय कौन कौन से हैं? वैभाषिक और सौतात्रिक। जबकि जो महायान शाखा है इसके संप्रदाय हैं शून्यवाद मतलब माध्यमिक, ज्ञानवाद और योगाचार, ये इनके प्रमुख संप्रदाय हैं। तो हीनयान के संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौतात्रिक, जबकि महायान के हैं शून्यवाद जिसको माध्यमिक कहा जाता है और विज्ञानवाद योगाचार कहा जाता है। इसके साथ हमारा जो बौद्ध धर्म था इससे रिलेटेड होती है थ्योरी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर, क्योंकि प्रश्नोत्तर बहुत सारे 100+ दिए गए हैं। तो यदि हम आज की वीडियो में ही इसको कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब यदि आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय गाइस, इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।